The Vijayanagar Empire, founded in the early 14th century, was one of the most remarkable kingdoms in South India. It rose to prominence as a beacon of Hindu culture, art and architecture. और इसने क्षेत्र को बाहरी आक्रमणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयनगर साम्राज्य, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में गूंजता रहता है। यह दक्षिण भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा की गई थी। वे मूल रूप से होयसल साम्राज्य के अधीन सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने विजयनगर, आधुनिक हम्पी, को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में साम्राज्य ने तेजी से विस्तार किया, दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। बुक्का राय प्रथम, जिन्होंने हरिहर प्रथम के बाद शासन किया, ने साम्राज्य की रक्षा को मजबूत किया और इसके भविष्य की समृद्धि के लिए नींव रखी। विजयनगर, जिसका अर्थ है विजय का शहर, भाइयों की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। साम्राज्य के शुरुआती वर्ष समेकन और विस्तार के थे। एक चतुर रणनीतिकार हरिहर प्रथम ने आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत करने के लिए स्थानीय सरदारों को अपने अधीन कर लिया और गठबंधन बनाया। बुक्का राय प्रथम, जो अपनी प्रशासनिक कुशाग्रता के लिए जाने जाते थे, ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। उन्होंने कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक गवर्नर करता था। भाइयों ने समझा कि अस्तित्व के लिए एक मजबूत सेना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों वाली एक दुर्जय सेना खड़ी की। उन्होंने गठबंधनों के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाते हुए पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया। कुछ ही दशकों के भीतर विजयनगर साम्राज्य एक नए राज्य से दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित हुआ, जो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ एक सुरक्षा दीवार और क्षेत्र के लिए आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा। भाग 4, कृष्णदेव राय और तुलुव वंश। तुलुव वंश, जिसने 1505 में सत्ता संभाली, ने कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य को अपने शिखर पर देखा, जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय ने बहमनी सल्तनत और गजपति राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल को समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के दौर के रूप में चिह्नित किया गया, जिसमें विजयनगर वाणिज्य, कला और वास्तुकला का केंद्र बन गया। वह अपने न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन,
कुशल प्रशासन और बुनियादी ढांचे के संवर्धन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मंदिरों और सिंचाई प्रणालियों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया। उनके सैन्य अभियानों ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और विजयनगर की उत्तरी सीमाओं को मजबूत किया। उनकी जीत ने न केवल साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। यह महसूस करते हुए कि एक मजबूत सेना के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, कृष्णदेव राय ने साम्राज्य के वित्त को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। उन्होंने कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राजस्व प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने सिंचाई के महत्व को पहचाना और कृषि के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए टैंकों और नहरों के निर्माण में निवेश किया। उनकी नीतियों के कारण आर्थिक समृद्धि का दौर आया। विजयनगर व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया। कृष्णदेव राय का दरबार विद्या और संस्कृति का केंद्र था। स्वयं एक विद्वान, उन्होंने कवियों, संगीतकारों और कलाकारों को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में तेलुगु और संस्कृत में उल्लेखनीय साहित्यिक कृतियों का निर्माण हुआ, जिससे विजयनगर साहित्यिक परंपरा समृद्ध हुई। उन्होंने साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मंदिरों और अन्य स्थापत्य चमत्कारों के निर्माण का भी अवसर दिया। कला और साहित्य के प्रति उनके संरक्षण ने विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाग 5। कृष्णदेवराय, विजयनगर की महिमा का शिखर। विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहुंचा, जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। उनके शासन को अक्सर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जो अद्वितीय सैन्य विस्तार, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक प्रतिभा द्वारा चिह्नित है। एक उदार शासक, एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और कला के संरक्षक के रूप में कृष्णदेव राय की विरासत आज भी गूंजती है, जो उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक बनाती है। कृष्णदेव राय के शासनकाल की शुरुआत सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के साथ हुई, जिसने साम्राज्य की सीमाओं का अब तक के सबसे बड़े हिस्से तक विस्तार किया। उन्होंने ओडिशा के विद्रोही गजपति शासकों को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया, उनकी राजधानी कटक पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बीजापुर सल्तनत को भी हराया, जिससे दक्कन के पठार पर विजयनगर का नियंत्रण मजबूत हुआ। उनके सैन्य कारनामों ने उन्हें कन्नड़ राज्य राम रावण, कर्नाटक साम्राज्य के भगवान और आंध्र के भोज की उपाधियां अर्जित थीं। अपनी सैन्य उपलब्धियों के अलावा कृष्णदेव राय एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कुशल प्रशासन के लिए साम्राज्य को राज्यों नामक प्रांतों में विभाजित करते हुए शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू की। उन्होंने शाही खजाने में आय का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करते हुए राजस्व प्रणाली में सुधार किया। उन्होंने संचार में सुधार और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सड़कों, पुलों और सिंचाई कार्यों के निर्माण में भी निवेश किया। कृष्णदेव राय का दरबार संस्कृतियों का संगम और विद्या का केंद्र था। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में तेलुगु और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है, ने उनके दरबार की शोभा बढ़ाई। वह स्वयं एक विद्वान और कवि थे, जिन्होंने तेलुगु में महाकाव्य कविता अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी। स्थापत्य कला में उनका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई मंदिरों, महलों और अन्य स्थापत्य चमत्कारों के निर्माण का अवतरण दिया, जिनमें हम्पी में विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर शामिल है, जो साम्राज्य की स्थापत्य कला का प्रदर्शन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य केवल एक सैन्य शक्ति नहीं था, बल्कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था का केंद्र भी था। साम्राज्य अपने प्रभावशाली मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर, जो आज भी आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। अर्थव्यवस्था व्यापक व्यापार नेटवर्क के माध्यम से फली फूली, जिसने दक्षिण भारत को व्यापक दुनिया, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया, फारस और यूरोप शामिल थे, से जोड़ा। साम्राज्य संस्कृतियों, भाषाओं और कलात्मक परंपराओं का संगम था।